This is Amit Borkar and once again most welcome on my YouTube channel Amit Biology. So today we are going to discuss the topic and that topic name is the Morgan experiment that showing the linkage and inheritance. So I think before जितने भी हमारे लेक्चर हुए उसमें से एक लेक्चर में हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा हुआ है. ओके, and you know very well what is the linkage. The linkage that means the tendency of the gene to inherit together, that is called as the linkage. So मॉर्गन्स ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से किया था, उसमें उसने क्या एनालिसिस किया, क्या ऑब्जर्वेशंस किया, उसका स्टेटमेंट क्या था उसके लिए. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर गोइंग अहेड फॉर द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रियोर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे इन दिस फील्ड. पर्टिकुलर जो इनहेरिटेंस है, इस फील्ड में जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले नाम आता है मेंडेल का. डू यू नो वेरी वेल, इन 1865. सो फर्स्ट इन 1865 मेंडेल, आपको पता है मेंडेल called as the father of genetics. Why he called as the father of genetics? ये भी आपको पता है because first time he gives the inheritance pattern, इसलिए उसे father of genetics कहा गया है. ठीक है, but whatever be the work of the Mendel was unnoticed till the 19th centuries. अब उसका वर्क जो था वो अननोटिस क्यों रहा, इसके लिए भी कुछ रीजन है. जैसे कि there is no study of the cell divisions, there is no discovery of the compound microscope, that's and whatever be the statistic, whatever be the probability, whatever be the maths used by the Mendel at that time, वो थोड़ा बहुत उन लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा था. तो इसलिए उसका जो कुछ भी वर्क था वो अप टू द 19th centuries क्या रहा, अननोटिस रहा. आफ्टर द 19th century जैसे ही क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर पता चला, मतलब सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाई गई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक आ गई. स्टेनिंग टेक्निक की वजह से क्या हुआ कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ने में आसानी हो गई. और जैसे ही ये सभी चीजें डिस्कवर हुई तो 1902 में, सेकेंड में अप्रोच यहां पे लिख रहा हूं, 1902 में जैसे ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाई शुरू हुआ तो 1902 में देयर इज अ टू साइंटिस्ट, दैट इज सुतॉन्स एंड बोवेरी. सुतॉन्स एंड बोवेरी. These two scientists gave the chromosomal theory of the inheritance. This is the most important one. This gives the chromosomal theory of inheritance. ठीक है, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया इनहेरिटेंस के लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी दी. ठीक, ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी टाइम के दौरान, in 1904, Morgan is also start their work. Morgan, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. So Morgan started work. मॉर्गन ने भी अपना वर्क शुरू किया था. क्या वर्क था मॉर्गन का, क्या वर्क था उस टाइम? वर्क था कि प्रोसेस दैट affect the inheritance and development.
process that affect the inheritance and developments. ये वर्क मॉर्गन ने 1904 में स्टार्ट किया था. ठीक है. सो आफ्टर 1904 व्हेन 1910 आया, सेकेंड में अप्रोच यहां पे लिख रहा हूं 1910. अब 1910 में क्या हुआ? 1910 में मॉर्गन वर्क विथ अ ड्रासोफिला, फ्रूट फ्लाइज, उनके साथ उसने वर्क स्टार्ट किया. सो ही वर्क विथ ड्रासोफिला, that is fruit flies. फ्रूट फ्लाइज के साथ उसने वर्क किया, एंड दिस वर्क इज सप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द सुतॉन एंड बोवेरी. और यही वर्क था जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सप्लाइड किया किसको? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो किन्होंने दिया था? सुतान एंड बोवेरी ने दिया था. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. This work supply the experimental evidence for chromosomal theory of inheritance. Which is given by the Sutton and Boveri. So यहां से उसका वर्क स्टार्ट हुआ. देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनहेरिटेंस में, लिंकेज में वर्क शुरू कैसे हुआ था. तो सबसे पहले वर्क हमने देखा 1965 ने मेंडेल ने शुरू किया था. अप टू द 19th सेंचुरी उसका जो कुछ भी वर्क अननोटिस रहा, क्यों रहा वो भी मैंने आपको बता दिया. फिर 1902 में जैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ाई शुरू हुआ, वैसे ही स्टेनिंग टेक्निक आ गई, वैसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुतान एंड बोवेरी ने दिया. उसी दौरान 1904 में मॉर्गन भी वर्क कर रहा था, उसने भी अपना वर्क स्टार्ट किया था. क्या वर्क था उसका? जो कुछ भी प्रोसेसेस थी जो अफेक्ट करती है किसके ऊपर? इनहेरिटेंस एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो कुछ भी प्रोसेसेस अफेक्ट करती है उसके बारे में उसने पढ़ाई शुरू किया था. और 1910 को स्पेशली उसने ड्रासोफिला के ऊपर वर्क शुरू कर दिया. एंड दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट विच इज ऑन द ड्रासोफिला, क्या किया इस एक्सपेरिमेंट ने? दिस एक्सपेरिमेंट सप्लाइड द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, जो सुतॉन एंड बोवेरी ने दिया था. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे है, ये सभी चीजें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी. तो मॉर्गन ने जस्ट स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, एंड ही एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ऑब्जर्व द फ्रूट फ्लाइज, 1,000 of fruit flies, and he observed that 1,000 of fruit flies having the red eye color. That means that red eye color is the dominant one. So वो रेड आई कलर जो था उसके लिए जो ट्रेड था वो अभी हो गया वाइल्ड टाइप ऑफ ट्रेड, क्योंकि दैट ट्रेड इज नेचुरली प्रेजेंट इन दैट पॉपुलेशंस एंड हाई फ्रीक्वेंसी. वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में भी प्रेजेंट है और नेचुरली प्रेजेंट है. सो सच अ ट्रेट और सच अ जीन विच इज नेचुरली एक्सप्रेस इन दैट पॉपुलेशंस, दैट जीन इज कॉल्ड एज द वाइल्ड टाइप्स ऑफ द जीन. सो एक रेड कलर आई जो है वो जीन या वो ट्रेट हो गया एक वाइल्ड टाइप्स ऑफ द ट्रेट, एंड उसे हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट. एंड
one of that thousand of flies, there is a white eye color also. One of that fly is having the white eye color. So मॉर्गन ने यही सोचा कि ये किस तरह से हो रहा है. So he started breeding. उसने ब्रीडिंग स्टार्ट किया and giving the more and more breeding. And after giving more and more breeding, he analyzed the one things. एक things उसने analyze की. And what is that things? What is that analysis? आप उस analysis को अच्छे से देखना. That analysis is, so I am writing here, analysis ये किसके ऊपर एनालिसिस था? जो उसने ब्रीडिंग किया. उसने 1000 ऑफ फ्लाइज ऑब्जर्व किया था. उस 1000 ऑफ फ्लाइज में रेड कलर का जो आई कलर था वो उसमें ज्यादा पाया गया. तो उसमें एक ऐसी भी फ्लाइज थी, उसमें कुछ ऐसे भी फ्लाइज थे जिसका आई का कलर था वो व्हाइट था. ठीक है. तो उसने ब्रीडिंग स्टार्ट किया और मोर ब्रीडिंग स्टार्ट करके उसने कुछ एनालिसिस किए. और वो एनालिसिस था कि जेनेटिक फैक्टर, दैट एनालिसिस इज दैट जेनेटिक फैक्टर कंट्रोलिंग आई कलर इन अ फ्लाइज. जो कुछ भी जेनेटिक फैक्टर जो है जो आई कलर को कंट्रोल करता है, was on same chromosome, which determine the sex. Which determine sex. That is the most important one. This analysis is the most important one. इस एनालिसिस को आप अच्छे से देखना. उसका एनालिसिस क्या था कि जेनेटिक फैक्टर या फिर जीन जो आई कलर को कंट्रोल करता है वो जीन सेम क्रोमोसोम पे है जो क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है. आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज द एनालिसिस आफ्टर डूइंग मोर एंड मोर ब्रीडिंग ऑन द ड्रासोफिला. सो इसने ये एनालिसिस किस बेसिस पे किया या किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, वो सभी एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू देखना ताकि आपको वो सभी एक्सपेरिमेंट समझ में आए. ओके. थैंक यू गाइज. कीप वॉचिंग मी.